हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज हम देखेंगे जो हमारा डिटरमिनेंट्स टॉपिक चल रहा है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन के टाइप्स देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट्स के प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें नंबर के फॉर्म में था। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रॉपर्टी का यूज करके हम जो वेरिएबल्स के फॉर्म में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का, उसको प्रूफ करने का। ओके, चलिए हमारा क्वेश्चन है सो दैट 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो इसको जो प्लस वाला फॉर्म है, ठीक है, प्लस वाले फॉर्म है तो हम नेक्स्ट एक और डिटरमिनेंट्स लेके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन वहां पे क्या होगा, ए बी और ए सी रहेगा, बी सी और बी ए रहेगा, सी ए और सी बी रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो हमको मतलब नहीं है। अगर यहीं पे देखते हैं तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, अगर रो सॉरी कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस कर लेते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। फिर कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास 1 1 1 बच जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं सॉल्यूशन इसका। यहाँ पे हमारा डिटरमिनेंट्स है वो क्या है, 1 1 1 ए बी सी बी प्लस सी प्लस ए एंड ए प्लस बी और इक्वल्स टू 0 हमको प्रूफ करना है। तो हम ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। चलिए हम लोग ले लिए लेफ्ट हैंड साइड। अब हम यहाँ क्या कर दे रहे हैं, C2 प्लस C3 कर देते हैं, C2 प्लस C3 कर देते हैं और इसको पुट कर दे रहे हैं हम C3 में। ठीक है, चलो इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम पुट कर दे रहे हैं C3 में। तो यहाँ से C1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है, सो क्या आएगा 1 1 1। C2 में भी कोई चेंज नहीं, सो A B C। C3 में क्या हो रहा है, ये दोनों प्लस हो जा रहा है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे दोनों प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये हो गया। अब इस पूरे कॉलम में क्या दिख रहा है, a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी। सो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। टेक a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C3, कॉलम 3 से हम क्या कर रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल ले रहे हैं। तो हमारा डिटरमिनेंट्स क्या बच जाएगा, हम कॉमन निकाल ले रहे हैं a प्लस बी प्लस सी को, तो यहाँ बाहर आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्योंकि डिटरमिनेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी एक रो एक कॉलम से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम फर्स्ट ये थर्ड कॉलम है उसमें से कॉमन निकाल रहे हैं, तो क्या क्या बच जाएगा, C1 में तो 1 1 1 रहेगा, 1 1 1। C2 में क्या रहेगा, ए बी सी। C3 से कॉमन निकाल रहे हैं तो ए बी सी कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 बच गया। ठीक है, अब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा प्रॉपर्टी यूज होगा, इफ 2 रो या 2 कॉलम आर आइडेंटिकल देन इट्स वैल्यू इज 0। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी। ठीक है, दैट इज प्रॉपर्टी क्या चीज है, प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इफ 2 रो और 2 कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकल और इक्वल देन इट्स वैल्यू इज 0। प्रॉपर्टी हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, आप अपने वर्ड में लिख सकते हैं प्रॉपर्टी को। सो इक्वल्स टू कितना आएगा, a प्लस बी प्लस सी इंटू में जाएगा 0 और 0 का इससे इंटू होगा तो जाएगा 0। सो अल्टीमेटली जो डिटरमिनेंट्स है उसका आंसर क्या मिला हमको, 0। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो क्वेश्चन है वो प्रूफ हो गया, इसके इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नहीं किए, सिंपली हम C2 और C3 को प्लस कर दिए और C3 से ABC को कॉमन निकाल दिए, सिंपल। ठीक है, और जब भी हम प्रॉपर्टी यूज करें तो उस प्रॉपर्टी को हमको लिखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी यूज करें चाहे ऑपरेशन करें, हम उसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो उसको करने से पहले लिखेंगे या उसको कर रहे हैं तो उसके बगल में भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये चीज यूज कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं करके। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सो दैट दिस डिटरमिनेंट्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम इतना लंबा चौड़ा दिख रहा है, बड़ा बड़ा दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको डरना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो बड़ा क्वेश्चन है, जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना इजीली सॉल्व होगा, जितना छोटा क्वेश्चन रहता है उतना वो थोड़ा हार्डली सॉल्व होता है। ठीक है, इसलिए बोलते भी हैं कि बड़ा देख के डरना नहीं और छोटा देख के लड़ना नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, देखो b² AB है तो यहाँ देखते हैं b कॉमन निकल जाएगा। अगर हम सिंपल प्लस माइनस करते हैं, इसको प्लस करते हैं या इसको प्लस करते हैं तो कुछ हटेगा, नहीं हट रहा है, कोई चीज कट नहीं रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल अगर कॉमन देखते हैं तो कॉमन निकल रहेगा, यहाँ से b कॉमन निकल रहा है, a कॉमन निकल, यहाँ से c कॉमन निकल रहा है, यहाँ से c कॉमन निकल रहा है, b कॉमन निकल रहा है, a कॉमन निकल रहा है। तो चलिए कॉमन निकाल देते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड लेके। ठीक है, इसको फिर से नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में।
टेक, ठीक है। अभी तो हम फिलहाल कुछ नहीं रहे हैं, बाहर कुछ निकाले, अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड, चलिए तो यहाँ से हम b कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा b माइनस, यहाँ से b दोनों में से b कॉमन निकाल लिए, यहाँ बचा b, यहाँ बचा a, इस दोनों में से हम a कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ बचेगा b और माइनस यहाँ बच जाएगा a, यहाँ से c कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा b और माइनस a, यहाँ से क्या है b माइनस c, a माइनस बी एंड c माइनस a, यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, यहाँ से देखते हैं c कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा b माइनस a, यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा b कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा b माइनस a, यहाँ से भी a कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा b माइनस a। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं इस पूरे कॉलम में, रो में देखते हैं b माइनस a b माइनस a, हाँ लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो यहाँ से हम कॉमन नहीं निकाल सकते। कॉलम में देखते हैं तो ये है यहाँ पे तीनों में, ठीक है, कॉलम 1 के तीनों एलिमेंट में b माइनस a है, कॉलम 3 के तीनों एलिमेंट b माइनस a है, तो हम यहाँ पे कॉमन ले रहे हैं, टेक b माइनस a कॉमन फ्रॉम C1 से भी निकाल लें, C3 से भी निकाल लें b माइनस a, तो दोनों को हम डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही बार में लिख लेंगे। टेक b माइनस a कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3, C1 और C3 से कॉमन निकाले b माइनस a, तो यहाँ से एक बार हो गया, यहाँ से एक बार निकला, तो क्या क्या बच जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये एक बार बाहर निकल गया इस पूरे में से, तो क्या बच जाएगा b माइनस a, और यहाँ से भी b माइनस a निकलेगा, तो ये बच जाएगा b माइनस a। अब क्या क्या बच जाएगा, यहाँ से b a c बच गया, ये तो पूरा बचा है b माइनस c, a माइनस b एंड c माइनस a। यहाँ से देखते हैं क्या क्या बचा है, c बचा है, b बचा है और a बचा है, ठीक है। अब कुछ हो सकता है क्या, यहाँ पे कॉमन निकल गया, अब यहाँ पे a मिल गया, अब यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या, b a c है, c b a है, अलग अलग है, b c a b c है, ठीक है। तो कुछ देखते थे यहाँ पे b और c यहाँ पे, b c यहाँ पे, a b यहाँ पे, a b यहाँ पे, c यहाँ पे, c a यहाँ पे है, तो अगर मैं b माइनस c करता हूँ, ठीक है, या इसको इससे प्लस कर देते हैं, इसको इससे प्लस, इसको इससे प्लस कर देते हैं, दोनों को प्लस करेंगे, इस दोनों को प्लस करेंगे, c कट गया, दोनों को प्लस किए b कट गया, दोनों को प्लस किए a कट गया, b a c बच जाएगा। फिर तो यहाँ हम ऑपरेशन कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ हम क्या कर लें, ये C3 है, सॉरी C2 है और C3 है, तो C2 माइनस C2 प्लस C3 कर लेते हैं, तो यहाँ हम कर रहे हैं C2 प्लस C3, पुट कहाँ कर दिया और C2 में ही पुट कर देते हैं, C2 प्लस C3 करके हम कहाँ पुट करें, C2 में, तो C1 चेंज नहीं हो रहा है, सेम रहेगा B A C, दोनों को प्लस करेंगे b माइनस c प्लस c, तो b माइनस c प्लस c, C2 प्लस C3, C2 प्लस C3 करेंगे a माइनस b और प्लस b, C2 प्लस C3 करेंगे तो हो जाएगा c माइनस a प्लस a, C3 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो C3 सेम रहेगा CB a, ये हो गया। अब देखते हैं क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ से c से c कट जाएगा, b से b कट गया, a से a कट गया, क्या क्या बच गया, b a c, b a c बचा, c b a बचा। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो कॉलम है और ये कॉलम है C1 और C2 आइडेंटिकल है, सेम है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आएगा 0, सो बाय प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे हम प्रॉपर्टी लिख लेंगे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे इनटू में ये है तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, ये है b माइनस a, b माइनस इंटू बी माइनस ए, तो हम इसको कर सकते हैं होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ भी कर लेंगे b माइनस a होल स्क्वायर, तो अगर यहाँ भी लेते हैं b माइनस a होल स्क्वायर इंटू 0, सो दैट इज 0 अल्टीमेटली। यहाँ पे इसका इक्वल से 0 प्रूफ हो गया। हम क्या किए, सिंपल, यहाँ से कॉमन दिख रहा था, जो कॉमन दिख रहा तो बाहर निकाल लिए, यहाँ अंदर ही कॉमन दिख रहा था उसको निकाल लिए। अब उसके बाद एक्चुअल जो बाहर निकल रहा है कॉमन में क्या निकल रहा है, b माइनस a निकल रहा है इस कॉलम से और b माइनस a निकल रहा है इस भी कॉलम से, इस कॉलम से निकाले तो ये हो गया, क्या बचेगा b a c, ये तो सेम है, फिर इस कॉलम से b माइनस a कॉमन निकाल लेंगे तो ये हो गया, यहाँ क्या बच गया c b a। नेक्स्ट देखते हैं तो b माइनस c, a माइनस b, c माइनस a है, ठीक है, देखते हैं b है, इधर c है, इधर a है, इधर b है, c है, a है, तो यहाँ से इसको इससे माइनस कर दिए तो ये b a c बचेगा, इसको इससे माइनस करेंगे तो ये वाला बचेगा b a c, ठीक है, ये सॉरी प्लस कर दिए, सिंपल, दोनों को प्लस कर देंगे, माइनस सी प्लस सी, माइनस बी प्लस बी, माइनस से प्लस है, ठीक है, कट गया, तो यहाँ से बी ए सी बचा, बी ए सी और ये सी बी ए, ये दोनों रो सॉरी दोनों कॉलम आइडेंटिकल है, सो बाय प्रॉपर्टी दिस इज 0 इक्वल्स टू 0। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट
दिस डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे देखते हैं ये डिटरमिनेंट है, इसको 0 प्रूफ करना है, तो यहाँ पे 0 प्रूफ करना है। अगर सिंपली सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 0 है, एक्सपांड करके करते हैं तो 0 9 9 98 नंबर्स ज्यादा है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको लेते हैं तो ये छूटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इसका, ठीक है। तो बहुत सारे यहाँ पे मतलब बड़े बड़े नंबर्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे तो मतलब थोड़ा लंबा चला जाएगा। अगर हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो प्रॉपर्टी में देखते हैं क्या कि यहाँ देखते हैं कि ये प्लस माइनस का डिफरेंट है रो और कॉलम में, ठीक है। रो कॉलम में प्लस माइनस का चेंजेस है, तो अगर हम इसको रो कॉलम में चेंज करके अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से थोड़ा इजीली वे में हो सकता है। तो चलिए ये जो डिटरमिनेंट है उसको हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है। चलिए डायल भी सपोज कर सकते हैं, ठीक है, डायल भी ले सकते हैं, या आप चाहो तो मॉड ऑफ ए, ठीक है। चलिए तो हम लेते हैं मॉड ऑफ ए, क्या है हमारे पास 0 माइनस 99 998, नेक्स्ट है 99 0 माइनस 997, नेक्स्ट इज माइनस 998 997 एंड 0। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। हम यहाँ कर दे रहे हैं रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए रहेगा, चेंजेस तो होगा नहीं, ठीक है, साइन का कोई चेंज नहीं होगा, तो यहाँ पे सेम रहेगा, कॉलम को रो में और रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 0 99 और माइनस 998, इसको लिखे ना ऑलरेडी, ठीक है। 0 99 998, then next minus 99 0, then 997 998 minus 997 and 0। ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, हम रो को कॉलम में किए हैं, ये था हम उसको इस तरीके से लिखे, ये था उसको इस तरीके से लिखे, ये था उसको इस तरीके से लिखे हैं। अब क्या कर लेते हैं, अगर हम सबसे माइनस कॉमन निकाल दे तो वापस ही मिल जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर ले रहे हैं, माइनस कॉमन कर ले रहे हैं, 8 माइनस कॉमन फ्रॉम, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहे कॉलम से निकालें चाहे रो से निकालें, हमको सारे एलिमेंट से निकालना है, तो हमको पर्टिकुलर एक रो या एक कॉलम से निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे रो को ले रहा हूँ, तो रो 1 रो 2 एंड रो 3, टेक माइनस कॉमन फ्रॉम रो 1 रो 2 एंड रो 3। सो मॉड ऑफ ए को क्या जाएगा, यहाँ से मैं अगर रो 1 से कॉमन निकालते हैं तो माइनस कॉमन निकल जाएगा, तो बाहर आएगा माइनस, ठीक है। यहाँ क्या बच जाएगा, 0 का 0 माइनस 99 है, फिर जाएगा प्लस 99, ठीक है, और प्लस 99 दिए है, तो यहाँ पे जाएगा माइनस 998। द नेक्स्ट फिर से रो 2 से कॉमन निकालेंगे, तो फिर से क्या जाएगा, माइनस कॉमन निकल जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 99, ये हो जाएगा 0, और ये माइनस हो जाएगा प्लस 997, ठीक है। द नेक्स्ट फिर से हम रो 3 से निकाल रहे हैं, तो फिर से इनटू क्या आएगा, माइनस, यहां से जाएगा माइनस को प्लस 998 प्लस हो माइनस 997 और 0, ठीक है। यहां से जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, और अल्टीमेटली यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, माइनस, ठीक है। माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ हमको क्या माइनस मॉड ऑफ ए। अब इतने को देखते हैं, जो इंक्रीमेंट्स है उसको देखते हैं, तो वापस हमको यही मिल रहा है, तो इसको हम वापस पुट कर सकते हैं। इसका वैल्यू यही तो है ना, इसका वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ए है, तो हम माइनस को माइनस, इसका भी क्या है, मॉड ऑफ ए पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखते हैं, तो मॉड ऑफ ए इसको जब ट्रांसफर कर लेंगे तो माइनस को प्लस, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0 हो गया, मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ ए हो जाएगा 2, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। अब 2 को भी ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। तो मॉड ऑफ ए क्या था हमारा, वापस ये था, तो इक्वल्स में 0, सो दैट इज ये हो जाएगा 0 99 माइनस 998 माइनस 99 0 997 एंड 998 माइनस 997 एंड 0 इक्वल्स टू 0, ठीक है। मॉड ऑफ ए इक्वल्स 0 मिला, तो मॉड ऑफ ए था इक्वल्स टू 0, तो इक्वल्स टू 0 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है ये प्रूफ होता है, ठीक है, यूजिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी भी यूज किए, ठीक है, एक्सपांड भी नहीं किया, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज करें, और प्रॉपर्टी का इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो वापस हमको ये मिल गया ना, तो वापस हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स का खेल था, अब नंबर्स का खेल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स है, ठीक है, उसका देखेंगे किस टाइप से वेरिएबल में होता है ऑपरेशन अप्लाई करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है, किस टाइप से करना है, किस टाइप से प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और अगर ज्यादा अच्छा लगा और अच्छा लगा तो शेयर बिल्कुल कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।